अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 1432 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है और मैक्सिमम गई थी 3783 पॉइंट माइनस, और 3783 पॉइंट माइनस के बाद 1546 पॉइंट प्लस भी हुई मार्केट, और उसके बाद मार्केट 1432 पॉइंट माइनस हुई और मार्केट 10-10 मिनट के फ़र्क से आप यकीन करें 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के जो पॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट आई है 10 मिनट के फ़र्क से। इतनी ज़्यादा वोलेटाइल रही है मार्केट आज। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो आज के वॉल्यूम क्यों नहीं अपडेट हो रहे यार, वजह क्या है? आज का भी वॉल्यूम अपडेट नहीं हुआ। कल 204 मिलियन का था, उससे पहले 245 मिलियन का था, तो अभी वॉल्यूम अपडेट नहीं हुआ मेरे पास। अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक्स की वजह से फर्टिलाइज़र सेक्टर, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स, सारे के सारे जितने भी सेक्टर्स नज़र आ रहे हैं आपको, वो सारे के सारे आज माइनस में क्लोज हुए हैं। सीमेंट सेक्टर थोड़ा सा बेहतर क्लोज हुआ है, रिफाइनरी थोड़ा सा बेहतर, इसके अलावा कोई सेक्टर भी ऐसा नहीं था जिस पे सेलिंग प्रेशर ना हो। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अब मैं उसके ऊपर आएंगे कि आप हमने करना क्या है। सबसे पहले तो देखें, आपको अब ये टाइम आ गया है कि आपको कहीं ना कहीं आपको अपने स्टॉक्स की एवरेज करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने लॉन्ग टर्म के हवाले से, देखिए शॉर्ट टर्म, आज ये चैनल तो शॉर्ट टर्म का है, बट शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं है। शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग, अब सीज़न ऑफ हो चुका है, पिछले 12-15 दिनों से सीज़न ऑफ है, हमारी ट्रेड बन ही नहीं रही, समझ रहे हैं। ये हमारी है स्ट्रेटजी की बदौलत कि हमारी स्ट्रेटजी ने ही बहुत अरसा पहले हमें हमारे जो स्टॉक्स हैं उसमें बता दिया था जी कि अब इनमें ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अब बात आ गई जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिए हुए हैं या जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे, अब वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो गए हैं लोग। जिस तरह नॉर्मली स्टॉक मार्केट में होता है, आप आते काम आप करते हैं शॉर्ट टर्म और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं बाय फोर्स। अच्छा, अब बारी आ गई है जी एवरेज करने की। और जो लॉन्ग टर्म की जो मेरी दूसरा चैनल है, लॉन्ग टर्म चैनल, उसकी मैं लिंक भी जो है इस वीडियो के इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है जाके, और आपको पता चले कि आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है, आपका माइंड कैसे बनना चाहिए, ठीक है। नफ्सियात की गेम है सारी। अच्छा, अब आपने, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अब आपको कहीं ना कहीं एवरेज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में बड़ी डिटेल मैंने वीडियो बनाई है, वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अब आपने करना है, सबसे पहले तो आपने एवरेज करना है चीज़ों को, लेकिन एवरेज से पहले मैं आपको एक रिपोर्ट बताना चाह रहा हूँ। एक स्टॉक है जिसको हम बोलते हैं जी ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, जब से मैंने ये चैनल बनाया है उस वक्त से आज तक मेरा ख्याल है ये शायद एक दफ़ा ना कैटेगरी ए में गया है, शायद एक दफ़ा, शायद। अदरवाइज ये स्टॉक डी और डी माइनस में ही फिरता रहा है। और आज इसकी हालत देखें कि ये बड़ा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो है ना ये गिरा है बुरे तरीके से, ऐसे जैसे जो है ना ये बहुत ही छलांगे मारता रहा है। इतने बुरे तरीके से गिरा है इन पिछले कोई 8-10 दिनों के अंदर। ऑक्टोपस की बात कर रहा हूँ, ये मैं वो स्टॉक बता रहा हूँ आपको जो कि स्टॉक ने परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन मंदी जब आई मार्केट में, जब प्रेशर आया तो देखें कैसे गिर रही है। वो एक सेंटेंस है ना, जैसे यार ये बहुत गिर गया और कितना गिरेगा। ये यहाँ पर आपने अपनी, मैं एट द स्पॉट में आपको चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि चीज़ें कैसे आपने लेके चलना है अपने अकाउंट्स को आने वाले दिनों में। ऑक्टोपस की बात करें, इसके बाद हम बात करते हैं जी यूनिटी की। यूनिटी फूड, यूनिटी फूड भी देख लें ऐसा ही है कि कितने अरसे से ये मंदी का शिकार है, कितने अरसे से। और जब रियल प्रेशर आया मार्केट के अंदर तो रियल प्रेशर में भी ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लग गया जाके। यूनिटी फूड, ऑक्टोपस, ठीक है। इसके अलावा ये बिल्कुल नीचे, बिल्कुल ये डाउन पे लगे हुए हैं स्टॉक्स। कैपको, जीजीएल, इवन मारी भी जो है वो हमारा काफ़ी डाउन है। जीजीएल को देखें, ये भी मतलब काफ़ी अरसे से ये मंदी का शिकार था और उसके बाद कैसा ये जो है ड्रॉप हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब स्टॉक मार्केट गिरेगी तो जो स्टॉक बड़े हैं वही गिरेंगे, बल्कि जो स्टॉक्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अभी भी, ये भी मैं आपको बता दूं। तो जो नहीं परफॉर्मेंस दे रहे थे
उनकी तो सही, मतलब आप समझ लें कि उनकी जो है ना वोट लगी है उनकी। तो भाई आपने जब भी किसी भी लेवल के ऊपर जो भी स्टॉक लेना है, मरा हुआ स्टॉक नहीं लेना। ये आप नोट कर लें भाई, आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं, अच्छा स्टॉक उठाना है उस वक्त के लिहाज से, जो उस वक्त के लिहाज से जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जब भी बाइंग करनी है अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करनी है, यानी कि उस वक्त जिसका मोमेंटम अच्छा हो। आज भी अगर आपने किसी स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उस स्टॉक में करनी है जो कम गिरा हुआ है, ज्यादा गिरे वाले में नहीं करनी। ये बात समझ में नहीं आती लोगों को। ये बहुत बहुत कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। सिर्फ इस बात को समझना है कि आज भी वो स्टॉक नहीं लेना जो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है। आपको, मुझे तो अफसोस होता है यूट्यूब चैनल्स, आप पिछले 3-4 दिनों के यूट्यूब चैनल्स पे जो लोग आपको मेंटोर्स बता रहे होते हैं, वो किस तरह बताते हैं, मुझे हैरत होती है। मतलब वो कैसे बता सकते हैं यार, मतलब मुझे समझ में नहीं आती। आप लोगों ने अपने कान भी खुले रखने हैं भाई, अपना दिमाग भी खुला रखना है और सही नॉलेज लेने की कोशिश करनी है कि यार सही नॉलेज क्या है। नॉलेज आपको बहुत मिलेगा, बट फिल्टर करना है आपको उसमें से। बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छा सिखाने वाले हैं, बहुत अच्छा काम जानने वाले हैं, लेकिन फिल्टर आपने करना है। जिसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, जो वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए बेहतर हो। आपके लिए बेहतर हो सकता है, किसी और के लिए बेहतर हो, बट आपने अपने लिए फिल्टर करना है कि यार आपके लिए कौन सा बंदा बेहतर है या कौन सी एजुकेशन आपके लिए बेहतर है। अच्छा जी, तो जब भी इन्वेस्टमेंट करनी है सर, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये बार बार मैं चीज़ें रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि यही स्टॉक मार्केट है, कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है चीज़ों में। तो आपने अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक उठाने हैं, टीकेटी में आने दें कम से कम स्टॉक्स को, तब हम बाई कर लेंगे। लोग कहते हैं यार कि बहुत देर हो जाएगी, जो लोग ये समझते हैं ना कि बहुत देर हो जाएगी, वो कभी भी टाइम पर स्टॉक मार्केट में कभी भी अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकेंगे, जिनको जल्दी होती है। भाई हमने स्टॉक मार्केट के साथ जाना है, आप जितने मर्जी तेज हो जाएं, हमने स्टॉक मार्केट की गाड़ी में बैठ के जाना है। वो गाड़ी चलेगी तो हम पहुंचेंगे। अच्छा, दूसरी बात, अब अगर आपने कोई स्टॉक लिया, फर्ज कर लें आपने ऑक्टोपस लिया हुआ, फर्ज कर लें, मैं मिसाल दे रहा हूं। अब ऑक्टोपस लिया ना आपने, अब आप लोग क्या करेंगे यार, इसको एवरेज करेंगे। मैं ये समझता हूं कि आपने ऐसे स्टॉक को या तो बेच देना है, अगर नहीं बेचते, हौसला नहीं पड़ रहा, दिल गुर्दा इतना काम नहीं कर रहा आपका, तो आपने क्या करना है कि इसमें एवरेज नहीं करनी। फिर एवरेज जो है ना अच्छे स्टॉक्स में करनी है, जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है इस बुरी मार्केट में भी। इस बुरी मार्केट में भी जो स्टॉक ज्यादा नहीं गिरे, अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं, उनमें बाइंग करनी है। जैसे आपको ग्राफ से नजर आएगा, जैसे पाक ऑयल फील्ड को देख लें, पिछले 3 दिनों से मार्केट बुरी परफॉर्म कर रही है, बट ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर 3 दिनों का डेटा उठाया जाए, पीछे उसने भी ये मंदी में था, बट ये 3 दिनों में इसने अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, तो हमने अभी वो देखना ये है कि भाई कौन सा ऐसे स्टॉक्स हैं जो ज्यादा प्रेशर में नहीं गए, उन्हीं स्टॉक्स में हमने बाइंग करनी है, या उन्हीं स्टॉक में हमने अपनी पोजीशन को एवरेज करना है या नई पोजीशन को बिल्ड करना है। जरूरी नहीं है कि एक स्टॉक आपका बहुत ज्यादा गिर चुका है, बहुत ही मर गया है, तो आपने उसी को एवरेज करना। नहीं, उसको एवरेज नहीं करना, आपने अच्छे स्टॉक्स में ही जाना है। नई बाइंग आपको अच्छे स्टॉक में ही करनी है। अच्छे स्टॉक कौन कौन से, मैं आपको बता देता हूं। आजकल के हिसाब से पाक ऑयल फील्ड अच्छा जा रहा है, मतलब इसने अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल रहा है। सारे मंदी में है इस टाइम, कोई ऐसा स्टॉक नहीं है जो अपनी मंदी में ना हो, है सारे मंदी में। बट आपको क्या करके चलना है, आपने अपने आप को देखना है कौन सा स्टॉक है जो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, साजगार बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर एवरेज करनी है तो ऐसे स्टॉक में करनी है। एंग्रो एच, बैंक अल्फला, पीटीसी, नेशनल बैंक, यूबीएल, ये अच्छे स्टॉक हैं, ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल रहे हैं। गिरे हैं ये भी, ऐसा नहीं कि नहीं गिरे, बट अब जब मार्केट में रिबाउंड आएगा
नोबडी नोज कि कब रिबाउंड है। कोई कहता है जी कल रिबाउंड आ जाएगा, कोई कहता है आज शाम को ही आ जाएगा, कोई कहता है जी क्या कुछ कहते हैं जी लोग, मैं तो हैरान हूँ। खैर बहरहाल हमने क्या करना है, हमने प्रेडिक्शन, मैं वही बता रहा हूँ, हमने प्रेडिक्शन की तरफ नहीं जाना, हमने मार्केट को फॉलो करना है कि मार्केट कहाँ जाएगी, हम उसके हिसाब से हम उसके पीछे पीछे चलते रहेंगे। हमने मार्केट को टाइम नहीं करना, हमने मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना, हमने मार्केट को वेलकम नहीं करना कि हमने जी एक मार्केट फलां जगह पहुंचनी है और हमने पहले उससे पहले पहुंच जाना है, हार शार लेके जी हमने मार्केट को पहनाने। ओ भाई ये काम नहीं करना, हमने मार्केट को वेलकम नहीं करना, हम मार्केट के पीछे पीछे हम बराती हैं। दूल्हे की बारात, दूल्हे की गाड़ी जा रही है, हम पीछे 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 हम पहुंच जाएंगे। हमने दूल्हे को रिसीव नहीं करना भाई, सही है। अब आपने रीशफल कर सकते हैं अपने स्टॉक को, बुरे स्टॉक्स बेचें, अच्छे स्टॉक्स की तरफ जाएं। जब मार्केट परफॉर्म करेगी अच्छे स्टॉक्स सबसे पहले परफॉर्म करेंगे, पेनी स्टॉक्स, गंदे स्टॉक्स, उनकी बारी अब लेट आएगी, ठीक है। अब ये स्टॉक नहीं परफॉर्म करेंगे भाई, एवीएन है, टीआरजी, गाल, टेली, इनकी बारी बहुत देर में आएगी, ठीक हो गया जी। अच्छा मार्केट और ज्यादा गिरेगी ना, अभी देखिए उस लेवल की मार्केट नहीं गिरी है अभी, जिस हिसाब से मार्केट बढ़ी है ना उस हिसाब से गिरी नहीं है मार्केट। तो अगर तो 2 4 5 दिन और खुदा ना खासा लग जाते हैं, मार्केट ज्यादा गिर जाती है, तो फिर हम देखेंगे कि हम किस पहली स्टॉक में हम बाय कर सकते हैं। जैसे के इलेक्ट्रिक है, ठीक है, ये अभी ये अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल रहा है, गिरा शिरा नहीं है अभी इतना ज़्यादा, ये अच्छा है। जब मार्केट परफॉर्म करेगी के इलेक्ट्रिक परफॉर्म करेगा मेरे हिसाब से, पाक इलेक्ट्रॉन करेगा, पाक ऑयल फील्ड करेगा परफॉर्म। तो आज ये लंबी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों को थोड़ी सी गाइडेंस मिल सके कि अब आपने आगे जाके अपने डिज़ाइन कैसे करना है। मैं डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करता हूँ सर, डिज़ाइन करें, अपनी कैटेगरी को डिज़ाइन करें कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप मीडियम टर्म करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म करना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको बोल रहा था ना कि लॉन्ग टर्म आसान काम नहीं है। आपको पता चला कि लॉन्ग टर्म कहाँ बाइंग करेंगे, कितनी एवरेज करेंगे, कानून का खजाना नहीं होता किसी के पास। कोई ना कोई कानून, कोई ना कोई कायदे के तहत आपको चलना होगा, अपनी मनी मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ेगा आपको, वरना मार्केट का कुछ नहीं पता भाई कि यहां से मजीद 20% और निकल जाए मार्केट। पता है किसी को? अगर किसी को ना पता हो ना भाई, अगर किसी को ये पता है ना कि यहां से मार्केट बढ़ जाएगी तो अपना सब कुछ बेच के लगा देना मार्केट पे यहां पे, लेकिन उसको पता है कि मैं लोगों से झूठ बोल रहा हूं, वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि अपना सब कुछ मार्केट में लगा देगा। ये बात नोट कर ले आप मेरी। उसको पता है जो आपके साथ झूठ बोल रहा है ना, अब देखें झूठ बोलने के पीछे बहुत सारे लोगों को आदतन भी लोग झूठ बोलते हैं, लोगों का बिजनेस होता है उसमें भी झूठ बोलते हैं, तो उनको पता होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे जो वो आपको करने के लिए कह रहे हैं। अच्छे स्टॉक्स में जाएं, एंग्रो एच है, बैंक अल्फा, पीटीसी, नेशनल बैंक, यूबीएल, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। ईपी, साजगार, लकी सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, ठीक हो गया जी, डीजी खान सीमेंट और फौजी फर्टिलाइज़र, इनको हम कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बाकी अगर किसी गलत आइटम में फंस जाते हैं, जैसे मैंने ऑक्टोपस का बताया, यूनिटी फूड का बताया, तो उसको मैनेज करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। और इसके अलावा सी में ई फर्टिलाइज़र है, ईपीसीएल है, के इलेक्ट्रिक, साजगार और अटक पेट्रोलियम, ये स्टॉक नोट कर लें। इसके अलावा डीओडी माइनस में स्टॉक्स हैं काफ़ी सारे, बाकी तो सारे डीओडी माइनस में ही हैं, इनको आप फिलहाल देखें। इनमें भी अच्छे स्टॉक्स हैं, ज़रूरी नहीं कि डीओडी माइनस में तो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग तो हमारी ऑफ हो गई है। देखिए शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ट्रेड तो हम ऑफ करके बैठे हुए हैं, हमारी ना बाइंग जनरेट हो रही है, स्टॉप लॉस के साथ हम निकल गए, वेले बैठे हुए हैं भाईजान। मैंने आपको कहा था ना कि स्ट्रेटजी आपको बचाती है। अगर आप स्ट्रेटजी के साथ चल रहे हैं, कोई फंसा है बंदा तो मुझे बता दे यार मैं फंस गया हूँ इस मार्केट, ये जो मार्केट का रेला आया है इसमें टीकेटी वाला कोई बंदा फंस गया। फंसेगा तभी जब आप उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तभी फंसेंगे, अदरवाइज स्ट्रेटजी नहीं फंसा सकती आपको, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो अभी भी आप अपने साथ एक रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं कि भाई के आज के बाद मैं टीकेटी के साथ जाऊंगा, या आज के बाद मैं कोई स्ट्रेटजी को फॉलो करके चलूंगा। नहीं तो मार्केट में अभी, ये मैं आपको बता दूं, अभी मार्केट में बहुत ज़्यादा कोई मंदी नहीं आई है। वो मैं आपको कैसे बताऊं, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप KSE 100 इंडेक्स में जाएं। लोग कहते हैं ना मंदी। सबसे पहली बात यह है कि KSE 100 इंडेक्स ने अभी 200 की मूविंग एवरेज नहीं तोड़ी।
असल मंदी 200 मूविंग एवरेज टूटने के बाद आती है भाई। आप जाएं हिस्ट्री चेक करें, जब तक 200 की मूविंग एवरेज से ऊपर है मार्केट में होप होती है। असल मंदी जो है या असल क्रैश जो होता है वो 200 की मूविंग एवरेज के बाद नीचे आता है। मैं डेली टाइम फ्रेम की बात नहीं कर रहा, ये तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे 200 नीचे नहीं गया, मैं बात कर रहा हूं वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे अभी मार्केट सिर्फ 45 की मूविंग एवरेज पे भी नहीं आई, अभी तो 200 बहुत दूर है। 200 अभी बहुत दूर है, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। तो आप कुछ प्रेडिक्ट करके ना चलें कि यार मार्केट में बहुत मंदी हो गई है, कुछ भी नहीं हुआ। मंदी शंदी इस तरह नहीं होती, इस तरह कैलकुलेट नहीं कर सकते आप इंसानी नज़र से इस तरह नहीं कैलकुलेट कर सकते। आपका रूल ही आपको बचाएगा। और दूसरा ये है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन होती रहती है। अभी फ़िलहाल हम अभी हम काम नहीं कर रहे। जब मार्केट में जब कम से कम डी जो हमारा कोई भी स्टॉक डेली टाइम फ्रेम पे 45 की मूविंग एवरेज से ऊपर नहीं होता, हम उसके अंदर बाइंग नहीं करते। ये आप पक्का रूल बना लें तो आप कभी भी बड़े बड़े क्रैश से नहीं बचेंगे, आपका अकाउंट कभी डिफॉल्ट में नहीं जाएगा अगर आप लेवरेज में काम कर रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर रहे हैं तो फिर तो चलें ठीक है, आप जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया उसको लेके चल सकते हैं कि कहीं पे भी आपने बाइंग की है तो उसके 20% पे नीचे बाइंग करें, उसके बाद उसके 20% पे नीचे बाइंग करें, तो आप इस तरह एवरेज करके भी चल सकते हैं। बट स्टॉक ठीक होना चाहिए। स्टॉक ठीक नहीं है ना तो वो भी आपके लिए फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। उम्मीद है कि मैं आपको कुछ कुछ समझा सकाऊँगा। लंबी वीडियो हो गई है लेकिन ज़रूरी थी। और ये हर दफ़ा यही होता है, बंदा कहता है यार इस दफ़ा मैं कुछ करके जुगाड़ करके निकलता हूँ तो अगली दफ़ा से ना मैं मुस्तफ़ा की बात मान लूँगा या फ़लाँ की बात मान लूँगा या किताब की बात मान लूँगा। ऐसा कभी भी वो दिन नहीं आता। आज आपने फ़ैसला करना है। जो कुछ भी अगर आप समझते हैं कि आप गलत हैं, आप आज उसको ठीक करने जाएंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि यार मैं ये कुछ माइलस्टोन्स हैं, मैं इनको अचीव कर लूँ उसके बाद मैं सीधा हो जाऊँगा या ठीक हो जाऊँगा या मैं रूल बेस्ड ट्रेडिंग करूँगा, वो कभी भी माइलस्टोन आप अचीव नहीं कर सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।